स्टूडेंट, स्वागत है आपका सफलरो.com में। कैसे हो आप सब? मैं हूं आपकी मेंटर रश्मि। तो आज लेकर के आई हूं अपडेट सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो कि कल इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं। जी हां, 26 फेब को आपका इंग्लिश का पेपर है। पहले क्लास 12 के स्टूडेंट्स का इंग्लिश का पेपर ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन क्लास 10 के स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर ली होगी। लेकिन तैयारी करना ही काफी नहीं है स्टूडेंट्स, आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, यानी कि किस तरीके से आपको अपने आंसर्स लिखने हैं, उसका भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है बोर्ड की कॉपी में। ओएमआर शीट कैसे भरनी है वो तो आप देख ही चुके हो, क्योंकि आप ऑलरेडी हिंदी का एग्जाम दे चुके हो। आपके इंग्लिश के एग्जाम की बारी है, तो इंग्लिश के एग्जाम के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको फॉलो करके आप इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के एंड तक बने रहो। मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश के टॉपर की आंसर शीट, जिसमें कि आप देख पाओगे कि किस तरीके से उसने अपने आंसर्स को लिखा था, जिसकी वजह से उसने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, बिकॉज एग्जामिनर जो एग्जामिन करता है आपकी कॉपी, अगर आपने पूरी तैयारी अच्छे से कर ली है, सारे आंसर्स भी आपको आते हैं, लेकिन कहीं आपने लिखने में कुछ गलतियां कर दी, या फिर कहीं लिखने के क्राइटेरिया जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ गलतियां कर दी, तो कभी कभार 1/2, 1-2 मार्क्स ऐसे कट जाते हैं आपके। उससे बचने के लिए आपको एक बार टॉपर की आंसर शीट पे नजर डालनी चाहिए, ताकि आप अपने आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए बोर्ड की कॉपी में, और इवेल्युएटर अच्छे से उसकी चेकिंग कर पाए और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अपने जितने भी फ्रेंड्स आपके किसी भी स्कूल में, किसी भी बोर्ड में पढ़ते हो क्लास 10th में, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, तो उनके साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर कोई और दिक्कत हो या किस तरीके की वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसी होती है टॉपर की आंसर शीट। लिटरेचर की है, जिसका कोड 184 है। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, ये जो आंसर शीट है लास्ट ईयर की होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट ईयर टॉपर की आंसर शीट दिखा पाऊंगी। आप इस साल पेपर दे रहे हो तो लास्ट ईयर की टॉपर की आंसर शीट देख लो, इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको भी अपने आंसर्स देने, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आप आ जाते हैं हम पहले नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसने आंसर लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले इसने लिटरेचर को सॉल्व किया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंफर्म कि आपको कौन से सेक्शन को पहले करना चाहिए, या कौन से सेक्शन आपको ए ही करना है या बी ही करना है। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी सेक्शन आपको सॉल्व करना है वो सेक्शन को सेंटर में आप लिख देंगे, और बहुत ही क्लियरली लिखेंगे ताकि अच्छे से एग्जामिनर को दिख सके। उसके बाद आपको जो भी नंबरिंग है, जैसे कि सपोज इसने 6 लिखा है, नंबरिंग है, जो भी नंबर्स हैं उसके जो अंदर सब कैटेगरीज और सेक्शंस है, उसको भी आपको प्रॉपरली लिखना है। कोई भी आंसर आप लिखो तो उसके बाद 1 लाइन का गैप दो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दिया इसने। एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप उसके बाद फिर से गैप दो, उसका दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करो। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नंबरिंग क्या होनी चाहिए। लेकिन हाँ, मेरी एडवाइस ये रहेगी, जब आप एक सेक्शन शुरू करो तो उसी सेक्शन को पूरा कर लो, उसके बाद ही नेक्स्ट सेक्शन पे जाओ। ठीक है, तो सेक्शन सी जैसे इसने शुरू किया है, इसने सी को पूरा खत्म कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 8 किया है उसका, और उसके बाद आप देख सकते हो ये पूरा इसने इस तरीके से लिखा है। ये जब कंफर्म इसका पूरा हो गया, अब देख सकते हो यहाँ पे जो है ना, इसने यहाँ पर बहुत सारी गलती भी है, यहाँ पे कहीं पे गलती है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से जैसे भी कोई वर्ड अगर आपसे गलत हो जाता है, तो वर्ड गलत होने के बाद आपको ना बहुत ज़्यादा उसमें कट नहीं करना है। सिंपल सा आपको कोई वर्ड लग रहा है गलत, तो आप उसको बस सिंपल सा एक लाइन से कट कर दो, ताकि वो देखने में भी साफ लगे और आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन लगेगी, और एग्जामिनर को समझ भी आ जाएगा कि आपने कट किया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसने इसी तरीके से देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी इसने एक कट किया है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से किया है, तो बहुत ज़्यादा आंसर शीट गंदी नहीं लग रही है, और इतने अच्छे से क्लियरली इसने आंसर लिखे हैं कि सारे वर्ड्स अंडरस्टूड हैं और रीडेबल हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेन आपको यही ध्यान देना होता है कि जो भी आपने आंसर्स लिखे हैं वो आंसर्स आपके बिल्कुल रीडेबल होने चाहिए, वर्ड्स रीडेबल होने चाहिए, प्रॉपर गैप होना चाहिए। एक आंसर के बाद आपको दूसरा आंसर के बीच में एक लाइन का गैप देना है। लेफ्ट से मार्जिन दी हुई रहती है, उसी के मार्जिन में आपको करेक्ट आपके क्वेश्चन का नंबर लिखना है। सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, लेकिन हाँ, एक सेक्शन शुरू हुआ तो उसी सेक्शन के सारे क्वेश्चंस को आपको लिखने हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि इसने सारे सेक्शन क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का जब सारा सॉल्व कर लिया है, उसके बाद हम आ जाते हैं आपके नेक्स्ट सेक्शन में। देखना आपने इसने सेक्शन रीडिंग स्किल, अब स्किल शुरू करने के बाद इसने रीडिंग के आंसर्स देने शुरू किए। तो इस तरीके से आंसर्स आपको भी देने हैं। कहीं पे भी आपको अगर डिफरेंस वाले में लिखना है तो अच्छे से प्रॉपर लाइनिंग खींच करके आप डिफरेंस लिख सकते हो। उसके बाद कोई पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हो या पर्टिकुलर वर्ड शो करना चाहते हो तो उसको अंडरलाइन कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली वो वर्ड दिखने लगेगा कि ये वर्ड आप हाईलाइट करना चाहते हो। ठीक है, किसी तरीके का हाईलाइटर वगैरह तो यूज़ करना नहीं है, लेकिन हाँ, आप अंडरलाइन कर दोगे, जिससे पता चल जाएगा कि आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हो, तो उस वर्ड को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद देखना, आपने सेक्शन ए के इसने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, प्रॉपरली मार्जिन दी हुई है, प्रॉपरली नंबर्स दिए हुए हैं,
जितने रोमन नंबर्स हैं में देने हैं, ABCD है, जो भी नंबर आपके क्वेश्चन नंबर में होगा वो उस तरीके से आपको नंबरिंग देनी है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 2 का दिया हुआ है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे इसने क्या किया है, कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, तो ये अंडरलाइन आप भी कर सकते हो इस तरीके से। कोई अगर वर्ड गलत होता है तो आप सिंगल कट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको कट करके मैसी नहीं करना है अपने कॉपी को, ठीक है। इससे क्या मेन फोकस होता है स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा कि एग्जामिनर को अच्छे से रीडेबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत ना लगे कि वो प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि एक एग्जामिनर की बात करूँ मैं तो उसको एक कॉपी चेक करने के लिए मिलते हैं 20 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट्स में वो कितना आपकी कॉपी को आप जितने अच्छे से उसको रीड करवा पाओगे, यानी कि आप जितना अच्छा लिखोगे और जितने जल्दी उसको रीडेबल होगा उतनी जल्दी आपकी कॉपी चेक होगी, गलती कम दिखेगी, साफ़ सुथरी कॉपी होगी तो बहुत अच्छे से चेक होगी, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। लेकिन आपकी कॉपी में अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें मैसी हैं, उसको पढ़ने में टाइम लग रहा है, मे भी कितनी बार ऐसा भी होता है कि 20 मिनट से ज़्यादा एक कॉपी में लग जाए, तो मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शुरू में ही दिक्कतें आने लग जाती हैं, आंसर समझ में नहीं आते। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि क्लियरली सब कुछ लिखा हुआ हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि इसने सेक्शन B को शुरू कर दिया है, ग्रामर। यहाँ पे अब ये ग्रामर का सॉल्व कर रहा है, तो ग्रामर सॉल्व करने के बाद आप भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नंबरिंग वगैरह देना है, आप सेक्शन कहीं से भी शुरू कर सकते हो, इसकी कोई भी पर्टिकुलर बोला नहीं गया है कि कहाँ से आपको शुरू करना है, लेकिन आप पर्टिकुलर सेक्शंस पहले पूरे रीडिंग टाइम में रीड कर लो, आपको जो सेक्शन पहले सॉल्व करना है आप कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि जब आप सॉल्व करने के लिए जाओगे ना, जब आपके लेटर्स की बारी आएगी, यानी कि जब ये लेटर जैसे इसने लिखा है, लेटर राइटिंग की बात आती है, तो कोशिश करना कि ये लेटर आप फ्रेश पेज से ही लिखो। अब इस तरीके से इसने लेटर को पूरा लिखा है और देखो आपने इसका लेटर जो है 3 पेज में गया है, ठीक है। तो फ्रेश पेज से स्टार्ट करना, कोशिश करना फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करो टॉप से, और उसके बाद उसको आप एंड कर सकते हो जिस भी पेज तक ले जाना है। बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाना, आपको बार बार कह रही हूँ, कहीं पे भी कुछ कट करना हो तो सिंपल एक सिंगल लाइन से कट कर देना, बहुत ज़्यादा मैसी उसको मत करना, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे ऐसे राइटिंग है, द इशू ऑफ एयर पोल्यूशन इसने लिखा है यहाँ पे, तो ये भी आप जो भी आपका टॉपिक आता है आप उसको अच्छे से लिख सकते हो। इसी तरीके से आपको लिखना है प्रॉपरली। मार्जिन इसने फॉलो की है, मार्जिन के बिल्कुल लेफ्ट साइड से लिखा है, तो सारे वर्ड्स आप देख सकते हो कि एक ही सीक्वेंस में यहाँ पे लाइन में आ रहे हैं, दे आर मैचिंग वर्टिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और तो ये आप देख सकते हो, ये थी टॉपर की शीट। आई होप आपको इससे कुछ समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको भी आंसर शीट कंप्लीट करनी है, और इसी तरीके से आप अपने आंसर शीट को कंप्लीट करें, ठीक है। अगर कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, मैं आपके आंसर्स दे दूंगी कि किस तरीके से आपको आंसर करने हैं। अगर आप सारे सब्जेक्ट के आंसर शीट्स देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं सारे सब्जेक्ट्स के डिस्कस करूंगी ताकि आप हर एक सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाओ और अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को प्रेजेंट करने समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से तैयारी करिए और बिना डरे कल अपने परफॉर्मेंस दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मिलती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, सफल रहो।